हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का हमारा टॉपिक जी पार्टिसिपल, ये वो टॉपिक है जिसको वी स्टार्टेड यस्टरडे। कल का हमारा टॉपिक अगर आपने देखा तो आपको पता होगा कि कल हमने डिस्कस किया था जेरेंड को और पार्टिसिपल को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। जेरेंड क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और उनकी जो सिमिलैरिटी है वो किस लिहाज से है और डिफरेंसेस उनके किधर किधर हैं। तो आज का वही सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी टॉपिक को थोड़ा सा लेके चलेंगे कि पार्टिसिपल की फर्दर मोर कितनी टाइप्स होती हैं और ये किस तरीके से वर्क करती है और इंग्लिश में ये किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, पार्टिसिपल की फर्स्ट फॉर्म जो थी हमने कल पढ़ ली थी, दैट वाज प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें हमने कहा था कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, यानी इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं और ये प्रोग्रेसिव फॉर्म भी होते हैं जो कि कॉन्टीन्यूस के टेंसेज में यूज़ होती है, ठीक है। और इससे पहले हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे कि देखिएगा वॉकिंग, डांसिंग, ठीक है, जैसे शी इज़ वॉकिंग, दे आर डांसिंग, तो ये आपके पास क्या है, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। आज बेसिकली हमने डिस्कस करना था पास्ट पार्टिसिपल को। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है जी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है आपकी, दैट इज़ पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, जैसे वॉक्ड, डांस्ड। और इसमें ये होता है कि जो आपका पास्ट पार्टिसिपल है वो किस तरीके से वर्क करता है डिटेल में देखना है। इसी तरह आपके पास है जी परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, ये आपके पास क्या है, दिस इज़ परफेक्ट पार्टिसिपल। अब डिटेल में पहले देख लेते हैं हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल को, फिर पास्ट, और इसी तरह हम पास्ट पार्टिसिपल को देखेंगे। अच्छा जी, परफेक्ट पार्टिसिपल को देखेंगे। फर्स्ट है जी हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो कहते हैं कि जी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब, ये वर्ब से बनता है और ये आपका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ होता है और एज एन वर्ब भी। तो कल इसको हम डिटेल में पढ़ चुके थे। यानी जब ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ होगा तो हमेशा इसके बाद आपके पास नाउन आएगा, ठीक है। और अगर ये आपके पास एज एन वर्ब यूज़ होगा तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, जैसे ही वॉज वेविंग। इसी तरह द फ्लीइंग क्रिमिनल, क्रिमिनल यहाँ पे नाउन है, जबकि फ्लीइंग क्या है यहाँ पे आपके पास, दैट इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। ये तो हमारा हो गया टॉपिक एडजेक्टिव का। अब हम बात कर लेते हैं कि सॉरी, वो तो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम बात कर लेते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, पास्ट पार्टिसिपल जो होता है ये आपके पास होती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। और पास्ट पार्टिसिपल जो है ये एज एन वर्ब भी फंक्शन प्ले करता है, एज एन एडजेक्टिव भी फंक्शन प्ले करता है, ठीक है। जस्ट लाइक आपका जो था क्या कहते हैं उसे, जस्ट लाइक आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसने भी एज एन एडजेक्टिव भी वर्क किया था और एज एन वर्ब भी, तो इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल भी ये दो रोल प्ले करेगा कि एज एन वर्ब भी रोल प्ले करेगा और एज एन एडजेक्टिव भी। और ये जो प्रॉबेबली एंड्स ई डी, डी, टी, ई, एन और एन, ठीक है। तो ये हम जो पास्ट पार्टिसिपल हैं वो मोस्टली इस तरीके से एंड हो रहे होते हैं। इसको डिटेल में एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अच्छा, जब ये पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव यूज़ होगा तो अगेन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद नाउन होगा, ठीक है। देखिए हिज पेंटेड स्किन, ठीक है, हिज पेंटेड स्किन। अब ये यहाँ पर पेंटेड पास्ट पार्टिसिपल और चूँकि इसके बाद नाउन है तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल ने रोल प्ले किया, क्या, पास्ट पार्टिसिपल प्लेड द रोल ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं जी हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल एज एन वर्ब। तो जनाब जब पास्ट पार्टिसिपल एज एन वर्ब यूज़ होगा तो उसके पीछे होगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, हैज़, हैव या हैड। इज दिस क्लियर? अच्छा, जैसे आई हैव फॉरगॉटन माई लाइन्स, यहाँ पर फॉरगॉटन क्या है, बेसिकली फॉरगेट की थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन एंड दैट इज़ पास्ट पार्टिसिपल और इससे पहले आ गया हमारे पास हैव, ठीक है। इसी तरह जी देख लेते हैं हमारे पास परफेक्ट पार्टिसिपल अब क्या होता है। यानी वी स्टडीड प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कंटिन्यूस के टेंसेस में यूज़ होता है, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होता है, वो एज एन एडजेक्टिव भी वर्क करते हैं और एज एन वर्ब भी यूज़ करते हैं। इसी तरह हमने पढ़ा पास्ट पार्टिसिपल को, पास्ट पार्टिसिपल में हमने पढ़ा कि ये क्या होता है, थर्ड फॉर्म होती है, ये एज एन एडजेक्टिव भी काम करती है। एज एन एडजेक्टिव काम करेगी तो इसके बाद नाउन होगा, जैसे स्किन आपने देखा। और अगर ये एज एन वर्ब फंक्शन प्ले करेगा तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज़, हैव या हैड। इसी तरह हम देख लेते हैं कि हमारे पास परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग
हैविंग बिफोर द पास्ट पार्टिसिपल, इट वर्क्स एज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव, इसका भी सेम रोल है, ठीक है। तो ये आपका जो पास्ट, वो ऊपर थोड़ी इमेज ब्लर थी, देयरफॉर वी आर सपोज टू डिस्कस दिस एग्जांपल। अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्मेशन कैसे होती है बच्चों कि आपके पास होता है हैविंग, यानी आप सेंटेंस को स्टार्ट करते हो हैविंग और उसके बाद आप थर्ड फॉर्म यूज़ करते हो, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कहता है हैविंग डन विद इट दे गॉट डाउन टू वर्क। इसी तरह हैविंग रेस्टेड दे स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन। तो यानी ये आपकी जो पास्ट में आपने टास्क कंप्लीट किया है, ये उसके बारे में काम करता है। हैविंग रेस्टेड यानी रेस्ट करने के बाद या रेस्ट कर लेने के बाद, ठीक है। दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया देयर जर्नी अगेन, अपना सफ़र फिर से, ठीक है। तो ये आपके पास क्या थी, दैट वाज द एग्जांपल ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी परफेक्ट पार्टिसिपल जो है बेसिकली वो किस चीज़ से बनता है, हैविंग, और हैविंग के बाद हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जांपल थी, हैविंग रीच्ड होम ही वेंट स्ट्रेट टू हिज मदर। हैविंग रेड द नॉवल कह लें, ही गेव इट टू मी, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा कि इसमें इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। इसकी फॉर्मेशन होती है जी आपके पास हैविंग और प्लस वर्ब। तो बच्चों ये था हमारे पास डिटेल में टॉपिक पार्टिसिपल का, कि पार्टिसिपल बेसिकली फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ होती है। फिर हमने बात की प्रेजेंट पार्टिसिपल की, जो कि जिसे हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रोग्रेसिव फॉर्म भी होती है, कॉन्टीन्यूस के टेंसेस में वो यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद वी स्टडीड अबाउट पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, जो कि ई एन से स्टार्ट होती है, एंड होती है, ई डी से एंड हो रही होती है, डी से, टी से या एन से वो एंड हो रही होती है, ठीक है। जैसे ईटन आपके पास आ गया कुक्ड, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं, गिवन, ठीक है। अब हमारे पास था पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल, और परफेक्ट पार्टिसिपल में वी स्टडीड कि इसमें क्या होता है, हैविंग डन, और फिर आपका यानी हैविंग और हैविंग के साथ आप डन ऐड करते हो, फिर आपने सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है। तो बच्चों अब आता है जी आपका टास्क विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप देने जा रहे हैं मुझे एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स किधर देने जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप एक एग्जांपल देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल की, एक देंगे पास्ट की, और एक एग्जांपल आप देने जा रहे हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की, ताकि मुझे पता चले, एक आइडिया हो, एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो कि आपको कितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई आपकी, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला ग्रामर के बाकी चंक्स को भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी लर्निंग होती रहे और मुझे सेटिस्फेक्शन, ठीक है। सो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। टिल देन टेक केयर।